स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अर्थशास्त्र विषय के इंट्रोडक्शन और उसकी विषय वस्तु के माध्यम से परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए चर्चा की गई थी, जिसमें धन संबंधी परिभाषा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और प्रोफेसर रॉबिन्स की चुनाव संबंधी परिभाषा का जिक्र किया गया था। इसके बाद पिछले वीडियो के अंतिम पार्ट में आपको प्रोफेसर रैगनर फ्रिश द्वारा अर्थशास्त्र के विषय वस्तु का जो आधुनिक वर्गीकरण है, जो उन्होंने 1933 में किया, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग उसी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, किन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या, किसी व्यक्तिगत उत्पादक के उत्पादन की समस्या, उसके उत्पादन के कीमत निर्धारण की समस्या, बाजार व्यक्तिगत साधनों का कीमत निर्धारण, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसमें से कक्षा 12 में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कल्याणकारी अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहले 4 भागों का अध्ययन करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का अध्ययन करना है, दूसरा उत्पादक या उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन करना है, तीसरा बाजार का अध्ययन करना है, और बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर कई भागों में बांट करके जो उसका बाजार का वर्गीकरण है प्रतियोगिता के आधार पे, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। और अपूर्ण प्रतियोगिता में आपकी एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार का अध्ययन करना है। चौथा साधन कीमत निर्धारण है, जिसका भी ज़्यादा विस्तृत आपके सिलेबस में नहीं है, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले 3 का अध्ययन, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन का सिद्धांत और बाजार, इनको विस्तृत रूप से अध्ययन हमें कक्षा 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या, किसी व्यक्तिगत उत्पादक के उत्पादन की समस्या आदि। दूसरी जो हमारी किताब है, जो अर्थशास्त्र के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट भी है, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, एग्रीगेट। जैसे अर्थव्यवस्था में
सामूहिक उपभोग की समस्या, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, सामूहिक उत्पादन की समस्या, कीमतों में उतार चढ़ाव जिसको हम लोग स्फीति या अस्फीति के नाम से जानते हैं, इनका अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। व्यापार चक्र की समस्या, तेजी और मंदी की, स्लो डाउन कब होता है, व्यापार चक्र आप लोग जनरली लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भाई इस समय कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं मंदा चल रहा है, यानी कि बिक्री कम हो रही है, उत्पादन कैसा चल रहा है। तो उसका अध्ययन हम लोग व्यापार चक्र के अंतर्गत करें। और चौथा जो है जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसका अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इन दोनों विषयों के सब्जेक्ट मैटर को हम लोग फ्लोचार्ट के माध्यम से दिखाएंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।